देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। चीन अब घुटनों के बल आ चुका है। चीनी विदेश मंत्री भारत से साझेदारी बढ़ाने की दुहाई दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ पैंगोंग में चीन सेना की हिमाकत एक बार फिर सैटेलाइट तस्वीरों में रिकॉर्ड हुई। 100 सेकंड में देखिए भारत चीन टकराव से जुड़ी हुई आज की सबसे बड़ी खबर। एलएसी पर चीन की चालों को समझ पाना बेहद मुश्किल है। एक तरफ चीन के विदेश मंत्री कहते हैं कि एलएसी पर 5 मई से पहले की स्थिति बहाल होगी, तो दूसरी तरफ पैंगोंग त्सो में पीएलए पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ रही है। सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए खुलासा हुआ है। ऐसे में चीन की दोगली नीति को समझ लेना बेहद जरूरी है। भारत, रूस और चीन के विदेश मंत्रियों की बैठक में ड्रैगन बैकफुट पर नजर आया। तानाशाह जिनपिंग के चालबाज विदेश मंत्री वांग यी इस बैठक में एक दूसरे से सहयोग और पारंपरिक लाभ के प्रवचन करते नजर आए। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों में संवेदनशील मामलों को सावधानीपूर्वक और उचित तरीके से सुलझाया जाना चाहिए। ये भी कहा कि चीन रणनीतिक रूप से स्वतंत्र रहने का पक्षधर है। आपस में सहयोग करना और एक दूसरे से पारंपरिक लाभ लेना भी चीन के स्टैंड में शामिल है। इसी बीच चीनी विदेश मंत्री ने एक दूसरे को पार्टनर बनाने की बात पर जोर दिया। इस बैठक में साफ नजर आया कि भारतीय कूटनीति, रणनीति और दबाव के सामने चीन ने घुटने टेक दिए और ड्रैगन बैकफुट बनाने पर मजबूर हो गया। इससे पहले भारत चीन कमांडरों के बीच चली 12 घंटे की मैराथन बैठक में पीएलए ने एलएसी से पीछे हटने पर सहमति जताई और तनाव खत्म करने का दावा भी किया था। हालांकि चीन के इतिहास को देखते हुए इस बात पर विश्वास मुश्किल था और अब सैटेलाइट तस्वीरों से इस आशंका को बल मिला है कि चीनी कथनी और करनी में कितना ज्यादा अंतर है, क्योंकि ताजा सैटेलाइट तस्वीरों में कुछ और इशारा मिल रहा है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एनालिस्ट डेट्रिस्फा ने सैटेलाइट तस्वीरें जारी कर आशंका जाहिर की कि चीन की सेना छोटी छोटी टुकड़ियों में पैंगोंग त्सो इलाके में बढ़ रही है। ऐसे में सवाल यही कि क्या चीन ने एक बार फिर वादा तोड़ दिया, क्योंकि पैंगोंग त्सो में हटती नहीं बढ़ती हुई जिनपिंग की कायर, धूर्त और कपटी पीएलए, एक ऐसी फौज जिस पर चीन के आम लोगों को भी भरोसा नहीं है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।